वो पिंकी चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। वो अपना घर बनाने की सोच रही थी, लेकिन उसे घर बनाना नहीं आता था। मैं क्या करूं, मुझे तो घर बनाना नहीं आता है और ना ही मेरे पास लकड़ियां हैं, ना ही तिनके। मैं कैसे घर बनाऊंगी? और धूप भी कितनी पड़ रही है। वो ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ से चिड़ा गुजरता है, तो वो उस पिंटू चिड़े को आवाज देती है। अरे चिड़े, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारे पंख भी कितने अच्छे हैं। अरे अरे कौवी, क्या मैं सच में इतना सुंदर हूँ? अरे हाँ, तुम तो जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? क्या तुम मेरे लिए घर बना दोगे? ये सुनकर वो पिंटू चिड़ा समझ जाता है कि वो कौवी उसकी झूठी तारीफ पे क्यों कर रही है कि वो चिड़ा उसका घर बना दे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो चिड़ा तो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मयूरी अपने पति कालू से कहती है, अरे कालू जी उठो और जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। अपने घर की छत टूटी है, उसकी मरम्मत कर लो। वो छत टूटी है जिस वजह से हमारे घर में धूप आती है। जाओ, जाकर जल्दी लकड़ियाँ ले आओ। अरे जब देखो तब कालू कालू करती रहती हो, हर समय कालू के पीछे पड़ी रहती हो। अरे कभी तो प्यार से बोल लिया करो। अच्छा, काम धंधा तो कोई करते नहीं हो और मैं तुमसे प्यार से और बोलूंगी। ये सुनकर वो कालू गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। तभी वो पिंकी कौवी उस कौवे को उड़ते हुए देखती है, तो वो कहती है, अरे ये कौवा तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है और बहुत रोमांटिक भी लग रहा है। लगता है ये मेरे जाल में जरूर फंस जाएगा। ये सोचकर वो पिंकी कौवी तो कौवे को आवाज देती है, सुनिए सुनिए कौवे जी, जरा इधर तो आना। उस पिंकी कौवी की आवाज सुनकर कौवा वहाँ आता है और कहता है, अरे अरे कौवी जी, आपने मुझे ही बुलाया है ना? अरे हाँ कौवे जी, मैंने आपको ही बुलाया है, क्योंकि आपके जितना सुंदर और अच्छा कौवा और कौन है यहाँ, आप ही तो हो। अरे कौवी जी, तो अब बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे कौवे जी, वो क्या है ना, मैं अकेले अपना घर बना रही हूँ। मैं कल ही दूसरे जंगल से आई हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो मेरा घर बनाने में? अरे यहाँ क्यों नहीं, मैं सब जानता हूँ कि घर कैसे बनाया जाता है। ठंडा घर, मजबूत घर, मैं तो सब तरह के घर बना लेता हूँ। मैं बना दूंगा तुम्हारा भी। अरे कौवे जी, अगर हम यहाँ घर बना लें तो हम दोनों उस घर में एक साथ रह सकते हैं। वो कौवी तो ऐसे उस कालू के सामने शर्माते हुए नाटक कर रही थी। अच्छा पिंकी जी, तो तुम यहाँ रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। ये कहकर वो कौवा तो लकड़ियाँ लेने चला जाता है। वो जंगल से लकड़ियाँ ले रहा था। इधर उसकी पत्नी मयूरी उसका इंतजार कर रही थी। अरे कौवे भैया, अच्छा हुआ कि आप अपना घर मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। अरे हाँ चिड़िया, वो क्या है ना, मयूरी मुझे 2-3 दिन से बोल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर की मरम्मत कर ही लेता हूँ, इसीलिए आ गया मैं लकड़ियाँ लेने। वो कौवा चिड़िया को सच नहीं बता था कि वो लकड़ियाँ तो उस पिंकी कौवी के लिए लेने आया है। वो तो लकड़ियाँ ले जाकर उस पिंकी कौवी का घर बनाने लगता है। वहीं वो पिंकी तो आराम से बैठी सेब खा रही थी। दूसरी तरफ मयूरी चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया बहन, कालू जी कब के लकड़ियाँ लेने गए हैं पर अभी तक घर नहीं आए। अरे मयूरी बहन, मुझे लग रहा है कालू अब सुधर गया है। अरे वो कड़ी धूप में वहाँ लकड़ियाँ काट रहा था, आता ही होगा वो अब। वहीं वो कौवा तो उस कड़ी धूप में पिंकी का घर बना रहा था और पसीने में नहा रहा था।
चलो पिंकी जी, आधा काम तो हो गया है छत का, अब बाकी का काम मैं कल करूँगा। सच में कव्वे जी, तुम तो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर भी हो। मैंने आप जैसा कौवा कहीं नहीं देखा। अब कल आकर मेरी ये वाली छत भी बना देना, ये जो रह गई है। अरे यहाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊँगा यहाँ, और फिर हम दोनों शादी करके इसी घर में रहेंगे। वैसे भी मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ाई करती है। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह सवेरे आ जाना। वो कौवा तो फिर घर चला जाता है। तब मयूरी उससे कहती है, अरे कालू जी आप आ गए, फिर लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया कि आप जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हो। अरे मयूरी, वो बेचारी बुलबुल बहुत गरीब है ना, वो रो रही थी। जब मैं वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आ रहा था तो मुझे उस पर दया आ गई और मैंने अपनी काटी हुई लकड़ियाँ उसे ही दे दी। अच्छा, तो तुम दूसरों की परवाह कर रहे हो और अपने घर की तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे तुम चिंता ना करो, मैं सब कर लूँगा। फिर इसी तरह रात भी हो जाती है। अरे कालू जी मेरे सुंदर पति, आप सुबह से काम कर रहे हो, आपके पंखों में दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं दबा देती हूँ। अरे पिंकी, तुम कितनी अच्छी हो, इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये सुनकर मयूरी पास में पड़ा डंडा उठाती है और कौवे के जोर जोर से मारती है और कहती है, अरे उठ जाओ जल्दी से, सुबह हो गई है और तुम अभी भी सो रहे हो और सपने देख रहे हो। अरे मुझे तो जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे ही एक काम करने जाना था। वो कौवा तो फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और उस पिंकी के पास आ जाता है। अरे आ गए जी आप, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे रात भर तो तुम मेरे सपने में आई हो और मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो, जिस वजह से मुझे तो नींद भी नहीं आई है रात भर, तुमने सोने ही नहीं दिया। चलो चलो अब जल्दी से तुम घर बना के तैयार कर लो, फिर हम सारी सारी रात बैठकर बात किया करेंगे। अरे यहाँ क्यों नहीं, मैं करूँगा दूसरों के घर में से चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे भोजन। ये कहकर वो कौवा तो घर बनाने में लग जाता है। वो तो कड़ी धूप में भी घर बनाता है और सूखी घास लाकर छत पर लगाता है। वो ऐसे बराबर काम करता रहता है, शाम तक घर बन के तैयार हो जाता है। चलो अब घर तो बन गया, अब मैं जाकर घर से अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शकल वाली मयूरी के साथ। ये कहकर वो कौवा तो फिर जल्दी से अपने घर आता है। अरे कालू जी, तब से तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। अरे अब मैं अपनी दूसरी पत्नी पिंकी कौवी के साथ रहता हूँ। अब मैं बिल्कुल यहाँ से जा रहा हूँ और कभी नहीं आऊँगा। मैं तो बस अपना सामान लेने आया था, अब मैं उसी के साथ रहूँगा। बाय बाय। अरे कालू जी रुको रुको, मेरे पति जी रुको, मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा? लेकिन वो कौवा तो नहीं सुनता और वो तो उड़ते हुए जाता है और वो तो फिर उस पिंकी के पास आ जाता है और उससे कहता है, अरे पिंकी देखो, मैं आ गया और अब तो मैं अपना सामान भी ले आया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। अरे चल चल कौवे, भाग यहाँ से। अब दोबारा यहाँ आया तो मैं पक्षियों को और बुला लूंगी। बस मैं तो तुझसे घर बनवा रही थी अपना, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। मेरा घर बन गया और हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब जाओ तुम यहाँ से। उस पिंकी की अचानक से ये बात सुनकर कौवा तो हैरान हो जाता है। अरे अरे ये तुम क्या कह रही हो पिंकी जी?
अरे चल चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। वो कौवा तो फिर चुपचाप नदी पर जाकर बैठ जाता है और वो अपने किए पर पछताता है। वो अब घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पता था कि अगर अब वो घर जाएगा तो मयूरी उसे बहुत मारेगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि उस पिंकी ने कौवे से दोस्ती क्यों की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।